हे दोस्तों, मैं हूं मृण्मय और क्राइम इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, बोलने में अच्छा नहीं लगता ऐसे सब्सक्राइब मांगने में, लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिना सब्सक्राइबर्स और ये लाइक्स वगैरह के यूट्यूब में ग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अभी दोस्तों आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आज की कहानी है लंदन के एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर डेनिस निल्सन के बारे में। दोस्तों इसको यूके का जेफरी डामर भी बताया गया है, और जेफरी डामर जो है उसके बारे में ही हमने इस चैनल का पहला एपिसोड बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। अब इसको जेफरी डामर इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि जिस तरह से जेफरी डामर ने जितने भी लोगों को मारा, ज्यादातर के डेड बॉडीज को उसने अपने पास रखा और उनके डेड बॉडीज के साथ वो शारीरिक संबंध स्थापित करता है, जिसको नेक्रोफिलिया भी बोलते हैं। तो ये डेनिस निल्सन भी इसी तरह का आदमी है, पर ये यूके का है, और ये भी अपने जितने भी विक्टिम्स है, जिन लोगों को भी इसने मारा है, उन सब की बॉडीज को ये अपने घर में रखता था। और ये भी एक नेक्रोफिलिक था क्योंकि ये डेड बॉडीज के साथ शारीरिक संबंध सेक्स करता था। अब दोस्तों ये डेनिस निल्सन फेमस क्यों है, इसके बारे में मैं बोलता हूँ। 1978 से लेके 1983 के बीच, यानी 5 साल के अंदर, इस निल्सन ने 12 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये तो सिर्फ मतलब एक ऑफिशियल काउंट है, इससे भी कई ज्यादा हो सकते हैं, जो कि इसको खुद को ही याद नहीं है। ये सारे जुर्म इसने अपने लंदन रेसिडेंस में किया। इसके 2 रेसिडेंस हुए, उन दोनों में इसने ये सारे कत्ल किए। ये क्या करता है, ये लड़कों को, एक्चुअली ये गे है, ये लड़कों को किसी ना किसी तरीके से फुसला के अपने घर पे लेके आता था। और घर पे लेके आने के बाद कोई नेक टाई से या किसी रस्सी वगैरह से उनका गला दबा के उनका खून कर देता पहले। उसके बाद ये उनके शरीर के साथ नहाता था, उनके शरीर को पूरी अच्छी तरह से धोता था खून करने के बाद, और उनके डेड बॉडीज के साथ ये सेक्स करता था। और इसके जितने भी वियर्ड जो सेक्सुअल फैंटेसीज हैं वो सब उनके डेड बॉडीज के साथ पूरा करता था। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर में रहता था और ये जो डेड बॉडीज है उसको प्रिजर्व करके भी रखता था। इसका जो घर है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो लकड़ी का बना होता था, तो ये उन डेड बॉडीज को प्लास्टिक शीट्स में ऐसा रैप करके वैसे फ्लोर के नीचे रख देता था। और जब भी उसे इच्छा जाती थी वो फिर से फ्लोर के नीचे से डेड बॉडीज को निकाल के फिर से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तो दोस्तों देखिए, खून करना, डेड बॉडी डिस्पोज करना एक चीज़ है, लेकिन उनके साथ इस तरह से एक मृत शरीर के साथ व्यवहार, वो भी सेक्सुअल व्यवहार, तो कैसा लगता होगा। इसकी जितनी भी विकृत चीज़ें हैं आगे आपको और मालूम चलती जाएगी। अभी इसके जीवन के बारे में गौर करते हैं। दोस्तों डेनिस निल्सन का जन्म 23 नवंबर 1945 को स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर शहर में हुआ था। अब इसके परिवार में दोस्तों इसके माता पिता थे। इसके पिता नॉर्वेजियन आर्मी में एक सोल्जर थे, और इसकी एक बड़ी बहन थी और इसका एक छोटा भाई था। ये ही इनका परिवार था। अब दोस्तों ये 1945 को पैदा हुआ था, और सिर्फ 3 साल के ही बाद 1948 में इसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। अब इसके जो पिता थे वो अपने मैरिड लाइफ को बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लेते थे और ज़्यादातर समय वो बाहर ही रहते थे। इसी वजह से उनके माता पिता का मतलब रिलेशन एकदम अच्छा नहीं था। 1948 को ही उनका डिवोर्स हो गया। इसके माता पिता के डिवोर्स के बाद जो 3 बच्चे थे, उनकी माँ इनके ग्रैंडफादर के पास चली गई। इसके जो ग्रैंडफादर थे वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और वो अपने तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत प्यार करते थे, स्पेशली डेनिस को। डेनिस बचपन में बहुत ही शाई टाइप का लड़का था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसको काफी प्यार और सपोर्ट करते थे। कई बार उसको लॉन्ग वॉक्स पे लेके जाते थे, और उनके ग्रैंडफादर एक समंदर में काम करने वाले आदमी थे, तो समंदर की चीजें वगैरह ये सब डेनिस को समझाते थे। अब इसके ग्रैंडफादर ही इसके एकलौते दोस्त बन गए थे, क्योंकि इसका बचपन में ऐसा कोई दोस्त नहीं था और ये काफी शाय किस्म का आदमी भी था। और जब इनके ग्रैंडफादर जो कि समंदर में काम करते थे, कभी कभी काम में जाते थे, तब डेनिस बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता था। बाद में डेनिस ने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि उसके ग्रैंडफादर ही उसके इकलौते हीरो थे। लेकिन 1951 में किसी फिशिंग ट्रिप में जब उसके ग्रैंडफादर गए तो वहाँ पे समंदर में ही उनको एक हार्ट अटैक हुआ और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस चीज को डेनिस ने अपना एक टर्निंग पॉइंट इन लाइफ बोला है। अब दोस्तों ये डेनिस निल्सन जो है, ये जो डेथ या डेड बॉडी के प्रति बहुत ही ज़्यादा इसका आकर्षण है।
ये आकर्षण सिर्फ सेक्सुअल नहीं है, एक अजीब ही तरह का ऑब्सेशन है इसके मन में डेथ और डेड बॉडीज़ के प्रति। और ये ऑब्सेशन तब शुरू हुआ जब, जैसे मैंने आपको बोला, इसके ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई और इसके बॉडीज़ को जब इनके घर पे लाया गया और यहाँ पे जो इनका जो क्रिश्चियनों में फ्यूनरल होता है, तब कास्केट में डेड बॉडी को रखा जाता है, तब डेनिस ने पहली बार ऐसा एक डेड बॉडी देखा। उनके ग्रैंडफादर ही थे, फिर भी उसको कुछ एक अजीब तरह का, एक अलग तरह का एक एहसास हो गया था। उसके माँ ने उसको बोला था कि उनके ग्रैंडफादर अब एक अच्छी जगह पहुंच गए हैं। अब डेनिस का सिर्फ जो एक ही कंपेनियन था, जो उनके ग्रैंडफादर, वो भी चले गए थे और वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। 1954 में इसके लाइफ में एक और ही लाइफ चेंजिंग एक घटना हुई। एक बार ये लोग बीच में गए थे और वहाँ पे ये समंदर में डूब गया था। फिर किसी एक बड़े बच्चे ने इसको बचा लिया। इस एक्सपीरियंस के बारे में डेनिस ने कहा है कि वो खुद बचने की एकदम कोशिश इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जब वो समंदर में, मतलब वो डूब रहा था, तब उसको ऐसा एक इमेजिनेशन, उसको हेलुसिनेशन हुआ कि उसके ग्रैंडफादर उसको बचा रहे, इसलिए वो बचने की खुद कोशिश नहीं कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि एक पैटर्न बनते जा रहा है कि इतने बचपन में इसका डिवोर्स, फिर इसके ग्रैंडफादर भी गुजर गए, फिर इस तरह से इसका लोनली होना, और ये अपनी माँ को भी पसंद नहीं करता था क्योंकि इसके हिसाब से उसकी माँ उसकी बहन और उसके छोटे भाई को ही ज़्यादा प्यार करती थी, इसको मतलब इतना वो सपोर्ट नहीं करती थी। अब दोस्तों ऐसे करते करते डेनिस का वो टाइम आ गया जिसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। अब प्यूबर्टी आने के बाद डेनिस को रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअली गे है, लेकिन वो अपने जो सेक्सुअलिटी है उसके बारे में वो काफ़ी कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि वो मतलब गे है या नहीं है या बाइसेक्सुअल है, उसको लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में। और दोस्तों इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया जानते हैं दोस्तों? उसने अपनी जो बड़ी बहन है उसको ही वो सेक्सुअली एब्यूज़ नहीं बोलूँगा, उसको वो टच करने लगा था जब वो सो रही, तो उसको टच किया और वो ये देखना चाहता था कि उससे वो उत्तेजित होता है कि नहीं। उसके बाद उसने ये चीज़ अपने छोटे भाई के साथ भी किया, मतलब लड़का लड़की दोनों के साथ उसने ऐसा किया। जब वो छोटे भाई के साथ ऐसा कर रहा था, उसके भाई को एक्चुअली मालूम पड़ गया था और उसके भाई ने मतलब तभी नहीं लेकिन बाद में पूरे परिवार के सामने ही खुलासा कर दिया था कि वो गे है। और दोस्तों उस ज़माने में ये सब इतनी खुली चीज़ें नहीं होती थी, थोड़ा सा टैबू माना जाता था कि गे होना, लेस्बियन होना। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये अपनी माँ को पसंद नहीं करता था और जहाँ पे ये लोग रह रहे थे वहाँ पे ये काफ़ी बोर हो रहा था, मतलब उसको ये जगह एकदम पसंद नहीं थी। इसीलिए सिर्फ 14 साल की उम्र में इसने आर्मी ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे ही इसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इसने आर्मी में ही शेफ़ बनने की ट्रेनिंग ली और ये एक्चुअली एक अच्छा शेफ़ भी बन गया था। इसने पूरे वर्ल्ड में कई जगह में आर्मी के अंदर शेफ़ की नौकरी की, लेकिन जब तक इसने नौकरी की किसी को इसने ये बताने की कोशिश नहीं किया, छुपाई इस बात को कि वो गे है। वो बहुत शाय किस्म का आदमी था, इसलिए उस चीज़ को छुपाने के लिए ये काफ़ी ड्रिंक, मतलब एक हेवी ड्रिंकर बन गया था। इतना ड्रिंक करने के बाद ही ये लोगों से ओपन हो पाता था, बात कर पाता था। अब जैसे जैसे दोस्तों ये बड़ा हो रहा था, जवान हो रहा था, वैसे वैसे इसके जो मन में जो सेक्सुअल फैंटेसीज है वो भी मतलब काफ़ी क्रीपी या विकृत होती जा रही थी। पहले तो नॉर्मल था जैसे, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी विचित्र होती जा रही थी। ऐसी ही एक फैंटेसी के बारे में इसने इंटरव्यू में बोला है। ये एक्चुअली ऐसा इमेजिन करता है जैसे एक आदमी है, वो बिल्कुल ही पतला, एक लीन, ऐसा स्लेंडर टाइप का आदमी है, लेकिन वो एकदम कॉन्शियस नहीं है, या तो वो बेहोश है या फिर मतलब वो एक डेड बॉडी है। तो दोस्तों देखिए कि इसको सेक्सुअल अर्जेस के लिए इसको सिर्फ डेड बॉडी या अनकॉन्शियस ऐसा बॉडी चाहिए। तो ये कितनी खतरनाक बीमारी है या जो भी कह लीजिए ऑब्सेशन है, कितनी खतरनाक चीज़ है। आप सोचिए कि एक आदमी को ऐसे लाश और या फिर बेहोश स्थिति में ही उसका पार्टनर चाहिए। अब उसका कोई रिलेशनशिप तो नहीं था और वो गे है, ये चीज़ भी उसने लोगों से छुपाई थी, इसीलिए वो खुद को रिलीव करने के लिए वो मैथुन ऐसा करता था। और ऐसा करने के लिए वो मन में सिर्फ वही इमेजिन करता था कि वो डेड बॉडीज से घिरा हुआ है और अनकॉन्शियस या डेड बॉडीज के साथ वो सेक्स कर रहा है, इस तरह का वो इमेजिन करता था अपने दिमाग में। इस चीज़ को करने के लिए वो खुद को ही, मतलब वो खुद पूरा निर्वस्त्र होता था और दोनों तरफ ऐसे मिरर्स लगा देता था और मिरर्स के बीच में खड़ा होके वो ऐसा देख के, खुद को ही देख के वो उत्तेजित होता था। वो अक्सर ऐसा सपना देखता था, सेक्सुअल ड्रीम जिसको हम लोग बोलते हैं,
कि एक डेड बॉडी है जो एक लड़के की है, जिसकी मृत्यु हुई है एक युद्ध में, वार में, और उसका जो म्यूटिलेटेड यहाँ से कटा फटा हुआ मतलब ऐसा शरीर है, उसको एक बहुत ही बुरा एकदम गंदा दिखने वाला एक इंसान उस बॉडी को एब्यूज़ कर रहा है। तो ये सब उसका ड्रीम है। देखिए दोस्तों, इस तरह का विकृत मतलब कोई नॉर्मल आदमी ऐसा सोच भी नहीं सकता, और ऐसा वो रोज़ सोच रहा है उसका। तो उसकी ज़िंदगी ही उसकी इस सेक्सुअल फैंटेसीज के ऊपर बेस्ड हो गई थी। अब 1972 में अब उसका आर्मी करियर ख़त्म हो गया था और वो घर वापस आ गया था। घर वापस आने के बाद जैसे जनरली होता है, उसकी माँ ने उसको बोला कि वो शादी कर ले, एक परिवार कर ले अपना। लेकिन उनको तो ये नहीं मालूम था कि ये जो है एक गे है। तो डेनिस इस चीज़ से मुँह करता रहता था, कुछ ना कुछ बहाना बना के इस टॉपिक को टालता रहता था। लेकिन एक दिन उसकी जो पूरी फैमिली थी वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जो गे लोगों के ऊपर थी, और उस डॉक्यूमेंट्री को देखते समय डेनिस के छोटे भाई ने पूरे परिवार के सामने ऐसा बोल दिया कि डेनिस भी एक गे है। और इस चीज़ से उसको बहुत ही मतलब एक मानसिक धक्का लगा, और उस दिन ही उसने अपना घर बार सब छोड़ दिया। और उसके बाद उसने शायद ही कभी अपने भाई या अपने माता पिता से बात की होगी। अब दोस्तों, एक सही मायने में डेनिस बिल्कुल अकेला हो गया था। उसका जो बचा खुचा परिवार था वो भी अब नहीं रहा। अब उसने एक पुलिस ज्वाइन की, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, और वहाँ पे वो नौकरी करने लगा। लेकिन उसका ज़िंदगी एकदम अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही लोनली फील करता था। और इस लोनलीनेस को मिटाने के लिए वो काफ़ी हेवी ड्रिंक करता था और गे बार या पब्स में जाता था, ताकि कैजुअल सेक्स के लिए, या फिर जिसको हम लोग वन नाइट स्टैंड वगैरह बोलते हैं, कोई ना कोई पार्टनर उसको मिल जाए। उसके साथ काफ़ी ऐसा कैजुअल सेक्स एनकाउंटर्स हुआ, लेकिन ये सब उसको और भी डिस्गस्ट करता था। उसको ये सब पसंद नहीं था, एकदम पसंद नहीं था। उसको मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए था। ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही थी, और उसकी जो नौकरी है उसके लाइफ में मतलब रोड़ा डाल रही थी, इसलिए उसने वो पुलिस वाली नौकरी छोड़ी। उसके बाद एक सिविल सर्वेंट की नौकरी उसने शुरू कर दी। मतलब प्रोफेशनली डेनिस का करियर अच्छा था, वो आर्मी में था, शेफ था, फिर एक के बाद एक उसको नौकरी भी मिल रही थी, और ये सिविल सर्वेंट वाली नौकरी में वो अच्छा भी कर रहा था। लेकिन उसका जो पर्सनल लाइफ था वो बिल्कुल ज़ीरो था, उसमें कुछ था ही नहीं, ना कोई दोस्त था, ना कोई रिलेशनशिप। अब इतने सालों के बाद उसके लाइफ में पहला एक रिलेशनशिप हुआ, वो भी एक आदमी के साथ जिसका नाम था डेविड गिलीचेन। इसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, जबकि अब 2 लोग हो गए थे, तो उनको एक बड़ा घर चाहिए था, इसीलिए उन्होंने घर खोजना शुरू किया, और उनको एक घर मिला जो ग्राउंड फ्लोर में था। उसका एड्रेस था 195 मेलरोज एवेन्यू। और दोस्तों, ये यही एड्रेस है जिसमें डेनिस ने अपने ज़्यादातर कत्ल इसी एड्रेस में, इसी घर में किए हैं। अब ये रिलेशनशिप तो शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी दिन बाद ही ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो लोग कोई शारीरिक संबंध नहीं बना रहे थे, बल्कि खुद ही मतलब किसी के भी साथ भी वो लोग घर आ जाते थे, और इस तरह से ऐसा चल रहा था। इस चीज़ से डेनिस के मतलब माइंड में अपने पार्टनर के प्रति गुस्सा ही बढ़ रहा था। और उसका पार्टनर जो था डेविड, वो कुछ भी काम धंधा कुछ नहीं करता था, सारे पैसे डेनिस को ही कमाने पड़ते थे। इस तरह से झगड़े चल रहे थे, और एक दिन 1977 में डेनिस ने अपने पार्टनर डेविड को कहा कि वो घर छोड़ दे। और दोस्तों, उसके घर छोड़ने के बाद फिर से ये डेनिस एक बार अपनी ज़िंदगी में फिर से अकेला हो गया, और इस बार ये अकेलापन मतलब बहुत ही खतरनाक हो रहा था। उसके बाद भी उसने कई रिलेशनशिप बनाने के ट्राई किए, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप उसका 2-3 महीने के ऊपर नहीं चलता था, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही था कि डेनिस का जो सेक्सुअल फैंटेसी था दोस्तों, वो था कि उसको अनकॉन्शियस एक बॉडी चाहिए। इतनी ज़्यादा लोनलीनेस की वजह से अब डेनिस और भी ज़्यादा शराब पीने लगा था, ड्रग्स वगैरह करने लगा था, और इसकी जो वियर्ड सेक्सुअल फैंटेसीज है उसको और ज़्यादा इमेजिन करने लगा था। अब दोस्तों, ये इस तरह से करता कैसे था, मतलब ये मारता कैसे था? वो ऐसा करता था दोस्तों, ये ज़्यादातर टारगेट करता था जो होमोसेक्सुअल मर्द है, या फिर कोई भी हो जिसको ये बार्स वगैरह में मिलता था, या फिर कई रास्ते वगैरह में। कुछ तो एक को शायद घर के बाहर ही मिला था, अपने घर के बाहर। और ये उन लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों का लालच दे के, फ्री ड्रिंक्स या कंपनी का लालच दे के
उनको किसी ना किसी तरीके से अपने घर में बुला लेता था। एक बार जब वो घर में आ जाते थे तो वो एक नेक टाई से या किसी रस्सी वगैरह से उनका गला घोंट देता था। उसके बाद अगर वो लोग मर गए तो मर गए, लेकिन अगर वो बेहोश हो गए तो ये क्या करता था, एक बहुत बड़े बकेट में वो पानी पूरा फुल करता था, फिर उसका जो अनकॉन्शियस बॉडी है उसको वहाँ पे डुबो देता था, और पानी है तो फिर वो वहाँ पे डूब के वो आदमी मर जाता था। डेड बॉडी को मारने के बाद ये अपना एक खुद का ही वियर्ड रिचुअल उस बॉडी पे करता था। वो उस बॉडी को बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम साफ करता था, नहला देता था। उसके बाद उस बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। उस बॉडी को कपड़ा पहना के, मेकअप वगैरह करके, प्लास्टिक में रैप करके कई हफ्तों महीनों तक वो, जैसे मैंने आपको बोला, अपने फ्लोर के नीचे वो सुरक्षित रखता था। जैसे कोई चीज़ हम लोग अच्छी तरह से रखते हैं उस तरह से वो किसी इंसानी बॉडी को इस तरह से रखता था दोस्तों। अब इस तरह से अगर हम बॉडी को रखेंगे तो बॉडी तो सरगल जाएगी, स्मेल वगैरह आएगी। तो यही चीज़ है कि जब तक स्मेल ना आए, बिल्कुल बॉडी सड़ ना जाए, वो उस बॉडी को यूज़ करता था। कई बार नीचे रखने के बाद फिर से बॉडी को निकालता था, फिर उसको नहलाता था, उसके साथ सेक्सुअल बिहेवियर करता था। लेकिन जब बॉडी एकदम ही ख़त्म हो जाती थी, एकदम ही सड़ जाती थी, तो ये क्या करता था, उस बॉडी को बाहर निकलता था, अपने किचन के फ्लोर में एक प्लास्टिक डाल के उस बॉडी को वहीं पे बिल्कुल डिसमेंबर कर देता था, एकदम टुकड़े टुकड़े कर देता था। उसके बाद उसके घर के ही पीछे एक फील्ड था, बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पे वो एक बॉन फायर करता और ये जो बॉडी पार्ट्स है उसको वहाँ पे जला देता था। अब नील्सन ने इंटरव्यू में ये भी बोला कि उसने जो डेड बॉडीज है उनको देख के उसने मैस्टरबेट किया है, फिर उनके साथ अजीब चीज़ें की है, लेकिन कभी पेनिट्रेशन ऐसा नहीं किया है किसी भी डेड बॉडी के साथ। इसने अपने इंटरव्यू में इसके पहले खून के बारे में बोला था। तो ये एक बार में था जहाँ पे उसको 14 साल का स्टीफन होम्स नाम का लड़का उसको मिला। किसी लालच से, ड्रिंक वगैरह के लालच से वो उसको अपने घर पे लेके आया, वही 195 मेलरोज एवेन्यू वाले ग्राउंड फ्लोर वाले घर में। वहाँ पे आने के बाद इन लोगों ने पार्टी वगैरह की और उस दिन ये लोग इतना नशा करके वो लोग सो गए। फिर दूसरे दिन जब वो लोग उठे तो जो होम्स था वो एक्चुअली जाने लगा था। ऑब्वियसली वो तो वहाँ पे रहने नहीं आया था, और इसी चीज़ से उसको, मतलब डेनिस को बहुत ही गुस्सा आ गया, और उसने सोचा कि मतलब सब लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं तो उसको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है छोड़ के। उसने एक नेक टाई लिया और पीछे से जो होम्स था उसके गले में बहुत ही टाइट करके उसने बांधा और ज़ोर से खींचा, और सफोकेशन की वजह से होम्स वहाँ पे बेहोश हो गया। उसके बाद डेनिस ने बाथटब में पूरा पानी फिल किया और वहाँ पे जाके अनकॉन्शियस जो होम्स है उसको वहाँ पे डाल लिया, और होम्स की वहाँ पे डूबने से मृत्यु हो गई। तो देखिए दोस्तों, ये सोच के ही आप इमेजिन कीजिए कैसा सीन हुआ होगा कि एक आदमी इस तरह से, एक अकेलापन का शिकार एक आदमी एक 14 साल के लड़के को अपने घर बुलाता है, उसके बाद उसको इतनी बेरहमी से उसको मारता है। उसको मारने के बाद दोस्तों इसने और भी विभत्स काम किया। उसके बॉडी को पूरी तरह से फिर से इसने नहलाया, और 2 दिन तक दोस्तों, 2 दिन तक वो उस बॉडी के साथ ही सोता रहा। उसके बेड में उसके बॉडी को, डेड बॉडी को रखा और 2 दिन तक वहाँ पे सोता रहा। उसके बाद उसने उस बॉडी को, वही जैसे मैंने आपको बोला, प्लास्टिक शीट में डाल के 8 महीने तक अपने घर के नीचे रखा। एक के बाद एक वो खून करते जा रहा था, और उसका जो ग्राउंड फ्लोर का घर है उसके नीचे डेड बॉडीज कलेक्ट हो रही थी। वो सब अब इतना स्मेल करने लगी थी, बिल्कुल सर गल गई थी। तो वो क्या करता था, उनको बाहर निकाल के डिसमेंबर करता था। उनका जो हेड है उस हेड को अलग करके एक बहुत ही बड़े पतीले में वहाँ पे उस पूरे हेड को, मतलब दोस्तों, बॉईल कर देता था। डेड बॉडीज के साथ कई बार वो बैठा रहता, चाय पीते रहता, म्यूजिक सुनते रहता। सोचिए दोस्तों, डेड बॉडी वो भी सड़ी हुई, उसके साथ बैठ के वो चाय पीता है, म्यूजिक सुनता रहता था, बात करता रहता था। अब 1981 में उसके जो घर के मतलब मालिक थे, उन्होंने बोला कि घर को वो लोग रेनोवेट करेंगे, तो इसको घर छोड़ने के लिए कहा गया। और अब वो तो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो एक रेंटल हाउस था। तब उसने सारे डेड बॉडीज जला दिए, सारे सबूत मिटा दिए, और अच्छी तरह से, मतलब स्प्रे वगैरह, सेंट वगैरह मार के घर को मालिक को सौंप दिया।
अब वहाँ से निकलने के बाद उसने एक दूसरा घर लिया जो एक एटिक था, मतलब ऊपर था, एकदम ऊपर, और उस घर का एड्रेस था 23 क्रैनली गार्डन्स। अब इस घर में उसको ये सुविधा नहीं थी जैसे उसका प्रीवियस घर था कि वो फ्लोर बोर्ड के नीचे डेड बॉडीज़ को रख सके, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वो कम करने लगा अपने क्राइम्स या लड़कों को कम मारने लगा। इस वाले फ्लैट में भी उसका जो क्रिमिनल स्प्री था, मर्डर स्प्री था, वो चल रहा था, और डेड बॉडीज़ को कोई छुपाने की जगह नहीं थी, तो वो अपने घर में ही डेड बॉडीज़ को बिल्कुल यहाँ वहाँ रख देता था, मतलब प्लास्टिक बैग में डाल देता था या फिर कोई कबर्ड वगैरह में, फ्रिज वगैरह में रख देता था। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब इसका जो मर्डर स्प्री था वो 1983 तक चलता रहा, लेकिन 8 फरवरी 1983 को इसका जो ये मर्डर स्प्री है ये ख़त्म होने वाला था। और जिस वजह से ये पकड़ा गया वो भी इसके क्राइम के जैसे ही, मतलब एक खतरनाक विभत्स चीज़ है। इसके जो बिल्डिंग के जितने भी रहने वाले लोग हैं और ये खुद भी, इसने लोकल म्यूनिसिपैलिटी को कंप्लेन किया कि इनका जो ड्रेन है जिससे पानी जाता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। इसने खुद भी कंप्लेन किया, ब्लॉक हो गया है। उसके बाद कोई एक ड्रेनेज कंपनी से एक आदमी आया, घर के बाहर वो सब जो ढक्कन वगैरह है खोल के वहाँ पे उसने जांच की। वहाँ पे जांच करने पर उसने पाया कि एक जो फ्लैश, मतलब मीट जैसा कुछ वहाँ पे अटका हुआ है और वहाँ पे बोन्स भी है छोटे छोटे। अब ये चीज़ उसको बहुत ही अजीब लगी कि ये क्या चीज़ है, इतना सारा मीट के टुकड़े कैसे वहाँ पे फंसे हुए हैं। और इस चीज़ का बात इसने डेनिस और उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक और शख्स से किया। ये सुन के मतलब डेनिस ऊपर ने नीचे तक बिल्कुल हिल गया था। उसने सोचा कि ये तो अभी वो पकड़ा जाने वाला है। फिर ऐसा बोल के वो आदमी तो चला गया जो ड्रेनेज कंपनी से आया था। उसके कुछ दिन बाद वो आदमी फिर से अपने एक सुपीरियर को लेके वहाँ पे आया उस ड्रेन की चेकिंग करने के लिए, और तब उसने देखा कि वो ड्रेन बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ हो चुका था। इस चीज़ से उसको और शक हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, और इन लोगों से उसने बात की थी, उसके बाद ही ऐसा ड्रेन पूरी तरह से साफ़ हो गया। अब ये इतना बड़ा इशू हो गया था कि उन्होंने पुलिस को, मतलब उनको इतना शक हो गया था, उन्होंने पुलिस को खबर दे दी। अब पुलिस ने अपने हिसाब से जांच की और इतनी बारीकी से जांच की। उसके बाद उन्हें 4 ऐसे मीट के टुकड़े मिले और कुछ हड्डियां मिली। उन सब चीज़ों को जांच करने के बाद ये मालूम चला कि ये जो हड्डियां और मीट के टुकड़े मिले वो किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसानी मीट के टुकड़े थे। अब उन्होंने जांच की इस चीज़ की और ये मालूम चला कि ये सब जो है वो ऊपर वाले फ्लैट से फ्लश होके ड्रेन में ऐसा ब्लॉक हो गया है। अब ऊपर वाला फ्लैट किसका है, वो जब उन्होंने जानने की कोशिश की उन्हें मालूम चला कि ये फ्लैट तो डेनिस निल्सन का है। वो लोग अब डेनिस निल्सन के पीछे लगे थे और डेनिस के साथ बात करने के लिए एक दिन वो लोग उसे घर के नीचे वेट कर रहे थे। डेनिस अपनी नौकरी से वापस नहीं आया था। फिर जब वो वापस आया तो पुलिस को देख के उसके होश ही उड़ गए थे। पुलिस ने डेनिस को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वो लोग जो ड्रेन ब्लॉक हुआ है उसके बारे में जांच पड़ताल करने आए। तो डेनिस थोड़ा मतलब अनईजी हो गया था। फिर भी उसने पुलिस को बोला कि पुलिस को ये ब्लॉक ड्रेन ये सब के बारे में क्या इंटरेस्ट है। अब डेनिस के पास बचने का कोई चारा नहीं था। फिर भी वो मतलब नॉर्मल ऐसे बात कर रहा था, वो ऐसे कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ झूठ वूठ बोल के वो बच जाए। पुलिस ने डेनिस को बोला कि उन्हें डेनिस का घर चेक करना है। अब डेनिस को पूरी तरह से मालूम था कि घर के अंदर तो लाशों का भंडार लगा हुआ है, प्लास्टिक बैग्स में, कबर्ड में लाशों के टुकड़े हैं। अगर वो सब पुलिस देख लेगी तो डेनिस तो उसकी ज़िंदगी तो यहीं पे ख़त्म है। तो डेनिस के पास अभी चारा तो कुछ नहीं था और उसने पुलिस को अपने फ्लैट के दरवाजे तक वो लेके गया। वहाँ पे जाते जाते ही जो इतनी सारी लाशें थी दोस्तों, उससे इतना ही गंदा स्मेल आ रहा था। और ये तो पुलिस है, उसको सड़ती लाशों की स्मेल उसको पूरी तरह से पता थी। अब पुलिस ने डेनिस से पूछा कि तुम्हारे घर से जो जितना भी फ्लश हुआ है उसमें जो जितने सारे मीट के टुकड़े मिले वो सभी इंसानी टुकड़े हैं। अब डेनिस कुछ अजीब हरकत करता है उनके सामने। वो बोलता है कि गुड गॉड, ऐसा कैसे हो गया, इंसानी मांस के टुकड़े। अब पुलिस मतलब उसके एक्टिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुकी थी और जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने डेनिस को एक ही चीज़ उसने कहा, एक ही लाइन उसने कहा, बोला कि डोंट मेस अराउंड,
Where's the rest of the body? मतलब पुलिस को भी मालूम चल गया था कि उसके घर के अंदर लाश तो है, पक्का है। अब डेनिस बिल्कुल हार मान चुका था और उसने पुलिस के सामने उसका पूरा जो क्राइम था, 5 सालों का क्राइम, पूरी तरह से उसने पुलिस के सामने ये सब कन्फेस कर दिया। पुलिस को जब ये मालूम चला कि पिछले 5 सालों में उसने 12 लोगों को मारा है, तो पुलिस मतलब हक्का बक्का रह गई दोस्तों। बस सोचिए, एक सीरियल किलर को लाइफ पकड़ना, वो भी जिस तरह से वो ये क्राइम करता था, बॉडी डिस्पोज करता था, जो उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज थी, ये सब जानने के बाद वो पुलिस वाले को कैसा लगा होगा। जब पुलिस ने डेनिस को पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मतलब इतने सारे खून तुमने क्यों किए, तो उसका आंसर था कि मैं रुक नहीं सकता था। उसको ये भी मालूम था कि वो खराब कर रहा है उनको मार के, पर उसने कहा कि वो रुक नहीं सकता था और उसके जीवन में बस यही चीज़ बच गई थी जो उसको खुशी देती थी। उसने ये भी कहा कि जो किलिंग करता था वो उसको पसंद नहीं था। उसने कहा कि आई वर्शिप द आर्ट एंड द एक्ट ऑफ डेथ। तो ये चीज़ उसने कहा कि उसको डेथ और जो मर्डर का जो ये सब, मतलब उसके लिए आर्ट जैसा था, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो ये सब उसको पसंद था। अब दोस्तों 3 नवंबर 1983 को इतने सारे खून, सेक्सुअल एब्यूज़ और ये बॉडी डिस्पोज करने के बाद भी डेनिस निल्सन को मौत की सज़ा नहीं हुई, सिर्फ 25 साल की सज़ा उसको हुई। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की डेनिस निल्सन ये सीरियल किलर के ऊपर। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके सजेशंस कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच।